नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या मंडे को लाइफ टाइम हाई बना सकता है या नहीं बना सकता, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग करीब 14,347 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। 209 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे निफ्टी बंद हुआ है। तो मैं आपको पिछले कुछ दिन में सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ और आई थिंक सो अब वो आप सबको रट गई होगी, तेजी तेजी तेजी। उसके पीछे वैलिड रीज़न मैंने आपको बताए थे तेज़ी करने के, मैंने आपको रीज़न बताए, आपको ये भी बताया कि कौन-कौन से स्टॉक आप प्ले कर सकते हो, आप किस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा, आपको कोई भी डिप मिलती है, तो आप सिर्फ तेज़ी के बारे में सोचिए। और यहाँ तक भी इवन मैंने फ्री जैकपॉट कॉल में निफ्टी की मार्च की 15,000 की कॉल आपको रिकमेंड करी थी, ₹200 पे हमने बात करी थी। आज की क्लोजिंग आई थिंक सो ₹280 की है। तो विद इन 3 टू 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको ये ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न मिलने वाले हैं। अब आपको करना क्या है आगे, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो क्लियरली कल मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि अगर निफ्टी 14,200 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो समझ लो आपके लिए आगे आने वाले 200 से 300 पॉइंट की जगह खुल गई। तो वही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया, एक गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे 14,200 के ऊपर ही निफ्टी सस्टेन कर गया था और उसके बाद कंटिन्यूअसली आईटी स्टॉक्स ने जो परफॉर्म किया है, ऑटो सेक्टर ने जो परफॉर्म किया है, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर चलता चला गया। बैंकिंग स्टॉक थोड़ा-सा अंडर परफ़ॉर्म कर रहे थे, उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताऊँगा क्यों अंडर परफ़ॉर्म कर रहे थे और मंडे का ट्रेडिंग सेशन आपको किस बेसिस पे आपको ट्रेड करना चाहिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर निफ्टी की बात करते हैं तो देखो 14,200 की बात करें तो 14,200 आपको क्लियरली दिख रहा है कितना, 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। 14,300 की बात करें पुट साइड पे, कितना 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। 14,200 की कॉल राइटर्स यहाँ पे क्लियरली देखो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, 8,90,000 का ओपन इंटरेस्ट घटा है। 14,300 के कॉल राइटर, यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट घटा है और करीब कितना 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। अब इसके बाद अगर देखे जाए तो एक ही इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है, वो आ रहा है 14,500, जहाँ पे कि आपको 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 25,88,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे। बाकी कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 14,300 पे पुट राइटर इतने एग्रेसिवली पुट राइट कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपके लिए 14,300 मेक और ब्रेक लेवल होगा। 14,300 के नीचे जाएँगे तो हम स्लाइड कर सकते हैं 14,200 तक के, और अगर हम 14,300 के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 14,400 और 14,400 के ऊपर 14,500। ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन बात हम निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी की करेंगे इस ट्रेडिंग सेशन में, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिखाई है, 32,000 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। तो एक चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी कैसे चल रहा है, 500 पॉइंट की रेंज में चल रहा है। 32,000 के ऊपर क्लोज आने का मतलब यही है कि यहाँ से अब लाइफ टाइम हाई की जो जर्नी है वो बिल्कुल ओपन हो गई है। भले हम गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद हम नीचे आके बंद हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 32,000 को बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है? यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, कंसोलिडेशन के बाद ये एक मूवमेंट आया था, आपको ये दिख रहा है, ये एक मूवमेंट आया था यहाँ पे ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का। उस मूवमेंट के बाद एक ये 3 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन ही किया है। ये आप देख सकते हो, ये कंसोलिडेशन ही यहाँ पे बैंक निफ्टी ने किया है। ये देखो, ये कंसोलिडेशन ही किया है बैंक निफ्टी ने। ये एक कंसोलिडेशन ट्रेडिंग सेशन था, ये एक कंसोलिडेशन ट्रेडिंग सेशन था और ये भी एक कंसोलिडेशन ट्रेडिंग सेशन था। यानी एक मूवमेंट उसके बाद 3 दिन का कंसोलिडेशन। तो मंडे के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है कि 32,200 के ऊपर अगर निकलता है, तो आप यहाँ पे क्लियरली लॉन्ग साइड पे बैठ सकते हैं 32,500 की कॉल लेके। और देयर विल बी द चांसेस कि अगर जिस तरीके के ग्लोबल मार्केट है, अगर इसी तरीके से रहता है, तो मंडे को गैप अप ओपनिंग में ही आपको बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 32,100 के आसपास हम यहाँ पे क्लोज हुए हैं
और करीब 500 पॉइंट हम दूर हैं लाइफ टाइम हाई से, यानी वही 1.5% का मूवमेंट बैंक निफ्टी के लिए। आज भी करीब यहाँ पे 300 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला था बैंक निफ्टी में। तो देयर विल बी द चांसेस कि मार्केट मंडे को अगर 200-250 पॉइंट ऊपर खुलता है या 300 पॉइंट ऊपर खुलता है तो फर्स्ट स्ट्रेच में लाइफ टाइम हाई लगाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर फोकस करिएगा। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद ये 32,200 को निकालता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब भी यहाँ पे चांसेस हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ यहाँ पे बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगा सकता है मंडे या ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में। अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में लाइफ टाइम हाई नहीं लगता है और इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करता है तो देयर विल बी द चांसेस कि अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में फिर बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगा सकता है, क्योंकि 3 दिन का कंसोलिडेशन के बाद देखो 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन के 5 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन के बाद ये एक मोमेंट आया था ज़बरदस्त। और इस मोमेंट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 32,300 का यहाँ पे हाई। ये देखो आज की ओपनिंग कहाँ थी, 32,299 के आसपास की ओपनिंग थी। तो यहाँ पे क्लियरली एक ट्रेडिंग सेशन हमने कंसोलिडेशन कर लिया है, 2 दिन ट्रेडिंग सेशन। तो अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने के चांसेस बनेंगे। तो उस ब्रेकआउट में आपको क्या फोकस रखना है, तेजी के तरफ फोकस रखना है और लाइफ टाइम हाई का जो टारगेट है उस पे फोकस करना है। अगर वो गैप अप में हो जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर रनिंग मार्केट में उस लेवल पे जाने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी तो आपको तेजी ही रखनी चाहिए, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। निफ्टी के लिए अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि निफ्टी ने भी आज अगर देखा जाए तो 15 मिनट की चार्ट लगाते हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 14,000 14,200 के बीच में आपका 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद आज ऊपर निकला और सस्टेन कर गया। तो ये इसने जो हाई बनाया आपका 14,366-67 का आपका हाई यहाँ पे बनाया है। निफ्टी के लिए क्लियरली 14,500 का टारगेट ओपन है। अगले वीक में आपको 14,500 स्क्रीन पे दिख जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया। तो बैंक निफ्टी अगर 2% भी अगर सपोर्ट करेगा निफ्टी को तो देयर विल बी चांसेस कि आपको 14,500 यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने एक 15,000 की मार्च की कॉल रिकमेंड करी थी, तो 14,500 पे आप चाहो तो उस पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या फिर आप 300 का लेवल अगर आपको स्क्रीन पे दिख जाए तो एक बार आप अपना उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद वेट करेंगे, नीचे प्राइस मिलेगा हमें दोबारा से, तब हम री एंटर कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको मंडे या ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में लाइफ टाइम हाई लग सकता है, इसके पीछे 2 रीज़न है। देखो सबसे पहली रीज़न है कि ओवरऑल मार्केट की जो सिनेरियो है वो तेज़ी का है, जो सेंटिमेंट है वो तेज़ी का है, ठीक है? 32,000 के ऊपर क्लोज़ हुआ है। 32,000 के ऊपर क्लोज़ होने का मतलब क्या है? 32,000 की पुट पे आपको दिख रहा है सीरीज़ में कितना 8,11,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 32,100 की पुट पे आपको 2,29,000 का, 32,200 की पुट पे आपको 1,75,000 का, ठीक है? ये पुट साइड का है। कॉल साइड का देखिए 32,000 की कॉल पे 7,88,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो कि अब ट्रैप हो गया है, ठीक है ना? इनको ये ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन्होंने 32,000 की कॉल बेच रखी है। जितना ऊपर जाएगा 32,000 के ऊपर तो ये मजबूरन अपने शॉर्ट कवर करेंगे। 32,100 पे आपको 3,27,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 32,200 पे आपको 5,17,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और 32,300 पे आपको 3,67,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी अगर मंडे को बैंक निफ्टी 32,300 के ऊपर दोबारा खुलता है तो करीब करीब आप इस टोटल ओपन इंटरेस्ट को अगर देखोगे तो करीब 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट ये ट्रैप होता हुआ दिखाई देगा। और ये अगर अपनी शॉर्ट कवर करेंगे तो इजीली बैंक निफ्टी पे 32,600 तक जा सकता है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, मतलब इनिशियली शॉर्ट कवरिंग की हेल्प से नया लाइफ टाइम हाई लग सकता है। इस चीज़ पे आपको ज़रूर फोकस रखना चाहिए। और अगर हम लाइफ टाइम हाई के ऊपर टिक जाते हैं, 32,600 के ऊपर टिक जाते हैं, तो फर्दर 500 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। यानी 33,000 का टारगेट बैंक निफ्टी के लिए ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? तेजी पे। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो करेंटली डाउ फ्यूचर देख सकते हो 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, तो 31,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है इजीली यहाँ पे। ये अच्छी बात है। तो हमारे लिए जो मंडे के सेंटिमेंट होंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे, और पॉजिटिव आएंगे तो क्या होगा, एक गैप अप ओपनिंग में देखने को मिलेगी। गैप अप ओपनिंग में चांसेस यही हैं कि जो बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैग कर रहा है अपने नया लाइफ टाइम हाई बनाने से, क्योंकि देखो मिड कैप इंडेक्स ने नया लाइफ टाइम हाई बना दिया, आपका निफ्टी तो ऑलरेडी चल रहा है, तो बैंक निफ्टी भी नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई
दे सकता है। तो आपको फोकस तेजी पे ही करना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय